जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। अल्लाह 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 कह दे सुभान अल्लाह। मौत आए मुझे मदीने में। चौथा मिसरा मैं पढ़ूंगा, बैठूंगा, आपकी आवाजें बताएंगी कि कारी साहब किस अंदाज से पढ़ेंगे। हम महले मदीना है, मदीने की मोहब्बत लेके चलते हैं। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, या तो मक्के में या मदीने में। सुभान अल्लाह। अब ये खत्म हुआ है तो ये कीजिए, जलसा कब होगा? ओ चाचा, जलसा कब होगा? जलसा नारा लगाने वाले जो लोग थे इंतकाल कर गए कि है बचे हुए? नारे तकबीर। अभी अभी कुछ लोग फैसला नहीं कर पाए कि उठाएं कि नहीं उठाएं। ऐसा लग रहा है कि हाथ उठाएंगे तो अल्लाह उठा लेगा उनको। याद रखिएगा, तकदीरें उठती है हुजूर की महफिल में आने से। किस्मतों का सितारा बुलंद होता है हुजूर की महफिल में आने से। कलम एक ऐसी चीज का नाम है कि कलम अगर बाअदब के हाथ में होता है तो इश्क का परवाना झलकता है। कलम अगर बेअदब के हाथ में होता है तो बेअदबी की किरणें निकलती है वहां से। यही कलम अगर किसी बदबख्त के हाथ में होता है तो वो लिखता है मुआज़ अल्लाह हुजूर मर करके मिट्टी में मिल गए। मगर यही कलम अगर हुजूर के आशिक के हाथ में होता है तो वो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यही कलम अगर किसी गुस्ताख के हाथ में होता है तो वो लिखता है मुआज़ अल्लाह नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। यही कलम किसी आशिक के हाथ में होता है तो आशिक कहता है या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही कलम अगर किसी बदबख्त के हाथ में होता है तो वो मुआज़ अल्लाह कहता है कि आम इंसान की तरह पैगम्बर इस्लाम भी है, जिस तरह हम चलते हैं उस तरह वो भी चलते हैं। मगर यही कलम अगर किसी आशिक सादिक के हाथ में होता है तो वो कहता है या रसूल अल्लाह सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। यही कलम अगर किसी बदबख्त के हाथ में होता है तो वो बदबख्त कहता है मुआज़ अल्लाह दुनिया में किसी शहर में चले जाएं, जहां से चाहे वहां से याद कर लें। मगर जब आशिक के हाथ में कलम होता है तो वो कहता है जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इस सरहदें बनाता है, इश्क सिलवटें बनाता है, इश्क राहें मुतय्यन करता है, मदारिस इश्क की बुनियाद खड़ा करता है। मदारिस मुस्तकबिल आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल का तज्जिया बताता है। मदारिस इस्लामिया आने वाली मुस्तकबिल, आने वाली नई नस्लों की मुस्तकबिल की जिंदगी की जमानत देता है। इसीलिए लोग मदरसे से नफरत कर रहे हैं। इस वक्त मदारिस इस्लामिया से ये बच्चे कुरान करीम का ताज लेकर के दुनिया को बताते हैं कि दुनिया वालों सुने अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जबर से आयते जीशान बदलने वाले। मैं नहीं कहता हूँ, ये तारीख ही बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। बेशक बेशक बेशक। याद रखिएगा हमारी जिंदगी का आगाज उस वक्त नहीं होता है जब तक हुजूर हमारी जिंदगी में शामिल न हो। अगर हम अपने वजूद से हुजूर को निकाल देते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचता है। हमारा सरमाया भी हुजूर है, हमारे मताए हयात भी हुजूर है। अगर जिंदगी में हुजूर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी में। तो इसीलिए आइए मोहब्बतों के साथ सबसे पहले हम अल्लाह के महबूब को पुकारते हैं। दिल पर हाथ रख करके एक बात का फैसला कीजिएगा, हम ट्रेनों में खुल करके अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं ले सकते हैं जो सूरत हाल है। हम स्टेशनों पर खुल करके अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं ले सकते हैं जो सूरत हाल है। हम सड़कों पर खुल करके ऐलान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने ये दिन दिया है, ये रातें दी हैं, तो खुल करके अपने इश्क का इजहार करें, अपने हुजूर को पुकारें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम का वजीफा पढ़ें। पूरा मजमा दिल लगाए और मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से एक बार कह दे सुभान अल्लाह। इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं अजमत भाई जी? हाँ अल्लाह, ये आपकी मोहब्बतें हजरत, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये शफकतें, ये मोहब्बतों का ताज बगैर तमहीदो ताखीर के अजमत रजा भागलपुरी आप तक आना चाहते हैं। मगर नबी की नात का मैं दो शेर बड़ा ताज़ा आपको सुनाना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश
तकरीबन 4-5 दिन सफर रहा। अभी परसों अजमत भाई भी हमारे साथ थे सादुल्ला नगर के इलाके में। नात का बिल्कुल नया शेर और यहाँ से मैं आगाज मोहब्बत करता हूँ। शेर सुने के भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में। वाह 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 वाह, कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेर फैसला करेगा कि आपकी समातों का मेयार कहाँ तक पहुँचता है। अजमत भाई और जो दिगर अरबाब इल्म हज़रत, आपकी मैं दुआएं चाहता हूँ। ये मदारिस का जलसा है। एक देखिएगा, इंसान ने कहा था कि कोई इंसान किसी की फितरत को नहीं बदल सकता है। दुनिया की एक तारीख कफील अमर पेश करना चाहता है और मैं चाहता हूं कि ये मदरसे का जलसा है। एक तारीख सास करवटें ऐसी ले कि देखने वालों की ऊंचाइयों की मोहब्बतें सिलवटें हो जाए। यहाँ से लोगों ने कहा था कि इंसान की फितरत नहीं बदल सकती है। फितरत पर शायरी की गई, अरबी में, उर्दू में, फारसी में। लोगों ने कहा इंसान की फितरत को नहीं बदल सकता है। ऐसा था भी दुनिया में, मगर मेरे हुजूर आए और हुजूर ने सिर्फ इंसान की फितरत को नहीं बदला, बल्कि मेरे करीम आका ने पत्थर की फितरत को भी बदल दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कह दे अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कफील अमर साहब हुजूर ने पत्थर की फितरत को कैसे बदला है? मैं कहूंगा हुजूर ने पत्थर की फितरत को ऐसे बदला है कि पत्थर की फितरत में खामोशी थी। मेरे हुजूर ने अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर से बुलवा करके दिखाया कि मोहम्मद चाह ले तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी बोलने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने फितरत को बदला। एक बात और आपको बता देता हूँ, मदीने की, मक्के की तारीख रही है अरब की कि मक्के में सुबह की शराब अलग होती थी, दिन की शराब अलग होती थी, रात की शराब अलग होती थी, शाम की शराब अलग होती थी, दोस्तों के साथ पीने वाली शराब अलग होती थी, फैमिली मेंबर के साथ पीने वाली शराब अलग होती थी, चांदनी रात में पीने वाली शराबें अलग होती थी। इसीलिए अल्लाह ने एक हिकमत अपनाई मुसलमानों को शराब छुड़ाने की। पहले अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, मुसलमान शराब से दूर रहें। मतलब किस हालत में? ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, शराब पी करके नमाज की हालत में ना जाएं। फिर अल्लाह ने कहा शराब से दूरी इख्तियार करें। फिर अल्लाह ने तीसरी बार में हराम किया, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। साहिब तवारीख़ मक्का फरमाते हैं कि मक्के की जमीन पर 70 किस्मों की शराब चलती थी। 70 किस्मों की शराब। आप सोचिए कि जो कौम शराब की जिंदगी हो जिसकी, किसी का नशा छुड़ाना सबसे मुश्किल होता है। मगर मेरे हुजूर की मोहब्बत देखो। जब हुजूर ने फरमाया कि मुसलमानों तुम पर शराब हराम कर दी गई, तो जो सहाबा पी चुके थे उन्होंने उंगलियां डाल करके कह करके पेट के अंदर की शराब को भी बाहर कर दिया। किसी ने हजरत आसिम से पूछा था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? हजरत आसिम कह रहे थे कि जब अल्लाह ने हराम कर दिया था तो सहाबा ये भी नहीं चाहते थे कि पेट में जो शराब बची हुई है वो भी पेट के अंदर रहे, बल्कि वो भी मुंह से निकाल के बाहर कर दिया गया। अब एक शेर सुने नात का, एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए, जब अल्लाह सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके जबान को पाक कर देता है। दिल लगाए और मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए, जब आए बारगाहे रिसालत माब में। हसन उनकी हुस्न की मिदहत में खो गए, जब आए बारगाहे रिसालत माब में। 70,000 पर्दों में अल्लाह ने रखा, 70,000 पर्दा था उनके हिजाब में, 70,000 पर्दों में अल्लाह ने रखा। ये मोहब्बतों के साथ फजले रहमा कॉन्फ्रेंस और जामिया रहमानिया कि ये अजीम तारीख साज कॉन्फ्रेंस में मुल्क का एक इनकलाबी आवाज और इनकलाबी लबो लहजे के मालिक, तुलसी को दे दीजिए, लबो लहजे के मालिक जनाबे अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा दिल लगाकर अपनी रिवायती शानो एहतमाम के साथ हर कोई अपने हाथों को उठाए। अगर करबला वालों की खैरात आपने खाई है,
दिलों में इश्क व वफा का चिराग लेकर के आप चलते हैं तो मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर। कुछ भाई हाथ नहीं उठा रहे। अल्लाह तौफीक दे तो रमजान आने वाला है। अल्लाह इसी रमजान में या आने वाले रमजान में फजले रहमा के सदक़े में अल्लाह आपको मदीना की ज़ियारत नसीब करवा दे। आमीन। जरा एक बार सब लोग हाथ उठा ले मोहब्बतों के साथ। एक बात और बता दे रहा हूँ, एक बात और। जिस तरह एक बच्चा हजरत की बारगाह में आता है और हजरत नाम पुकारते हैं किसी बच्चे का, तो दरसगाह में बैठ करके बच्चा कहता है लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। स्कूल का टीचर बच्चे का नाम पुकारता है, कहता है यस सर, हाथ उठा करके मैं हाजिर हूँ। अव्वलीन वक्त है फजल रहमा में इस तरह हाथ उठाएं कि हुजूर हम आपकी महफिल में आए हैं, हम गुनहगार जरूर हैं मगर हुजूर गद्दार नहीं हैं, आपकी महफिल में आपकी बारगाह में हाजिर लगाने के लिए आए हैं। दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ, पूरा मजमा दिल लगा करके, दिल लगाए और मोहब्बतों के साथ। यहाँ से कफील अंबर देखे ना देखे मगर अल्लाह ने मेरे हुजूर को वो पावर दिया है कि मदीने में बैठ करके हर उम्मती के चेहरे को देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। मोहब्बतों के साथ सदाए मोहब्बत बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शान इस्लाम, फैजाने फजले रहमा, फैजाने साबिरे पाक, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी इस ख्याल के साथ तशरीफ लाते हैं कि वो जिब्राइल हैं, हद्दे निशान जानते हैं, कहां तक उड़ना है अपनी उड़ान जानते हैं। वो जिब्राइल हैं, हद्दे निशान जानते हैं, कहां तक उड़ना है अपनी उड़ान जानते हैं। वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, उसे हुजूर का हम पायदान जानते हैं। वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, उसे हुजूर का हम पायदान जानते हैं। खुदा की कोई भी मखलूक ले लो ए अजहर, मेरे हुजूर सभी की जबान जानते हैं। कोई इंसान दुनिया का जितना बड़ा सिपह सालार हो, दुनिया का जितना बड़ा लीडर हो, अगर किसी कौम को कहे कि एक कौम के सामने सामने हजारों तलवार लेकर के फौज खड़ी है, एक तरफ निहत्था इंसान है, 3, 7, 5 तलवारें हैं, और सिपह सालार कहे कि सुनो जाओ खजूर की टहनी ले लो या लकड़ी का डंडा ले लो और जाकर के तलवारों का मुकाबला करो, दुनिया कहेगी माज़अल्लाह कि या तो सिपह सालार पागल है या लड़ने वाला पागल है। मगर तारीख ने इसी जमीन पर देखा था कि बद्र की वादी में जब एक तरफ हजारों तलवारें थी, एक तरफ मुहसिन इंसानियत थे, और हुजूर ने तलवारों के मुकाबला में सहाबा को खजूर की टहनी दी थी। सहाबा का तयक्कुन देखें, सहाबा का इत्माद मुस्तफ़ा देखें, सहाबा का इश्क रसूल देखें, सहाबा का फना फिर रसूल देखें, सहाबा का तयक्कुन देखें मुस्तफ़ा की ज़ाते आली वक़ा पर। सहाबा ने कभी ये नहीं पूछा हुजूर कहाँ तलवार, कहाँ टहनी, या रसूल अल्लाह कहाँ सिकम शेर, कहाँ भूख और प्यास। सहाबा ने टहनी लिया और वही टहनी लेकर के मैदान बद्र में कूद गए। दुनिया ने कहा था कि ये कैसा है, 2 शेर नाते पाक का इसी तनाजुर में समात करें, मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर। अरबाब इल्म दानिश की तवज्जो चाहता हूं, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, या रसूल अल्लाह कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। जावेद सिद्दीकी कहते हैं कि चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा,
लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। चेहरे पे मलके रोज़े सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। रिजवान भूल जाएगा हूरों का हुस्न भी, देखेगा जब नबी के वफादार का नमक। अपना हो या पराया हो जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक। अपना हो या पराया हो जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक। जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दें, चलो ये जान अपनी हम शहे जीशान को दे दें। मुकद्दर से ज्यादा रिज़्क उस इंसान को दे दें, शरफ जिसको भी मेरे आका जिसके दस्तरखान को दे दें। चलो ये जान जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दें, जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दें। चलो ये जान अपनी हम शहे जीशान को दे दें, मुकद्दर से ज्यादा रिज़्क उस इंसान को दे दें। मेरे आका शरफ जिसके भी दस्तरखान को दे दें। कमी पाएं जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ मेरा फिर मुझे हस्सान को दे दें। कमी पाएं जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ फिर मेरा मुझे हस्सान को दे दें। दिले अजहर चमक उठे, धड़क उठे, महक उठे, कोई नुस्खा हुजूर ऐसा दिले वीरान को दे दें। नात का मिसरा आपके लिए है और आप मिसरे के लिए हैं। मैं अरबाबे इल्म दानिश की मिंबर नूर पर अहले स्टेज की नहीं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ कि पीछे पीछे कहाँ कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहाँ कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। मुब्तला होते हैं दुनिया के मरज में वो लोग, या रसूल अल्लाह जो तेरे इश्क में बीमार नहीं होते हैं। मुब्तला होते हैं दुनिया के मरज में वो लोग, जो तेरे इश्क में बीमार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहाँ कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। हजरत जानते हैं कि गुजरात से लेकर के कर्नाटक तक जिस अंदाज और जिस रंग में बोलता हूँ, सिर्फ भरोसा है कि बुजुर्गों का करम है और ऐसे लोग जिंदा हैं कि जिनके एहसास, एक शेर है कि दिल हो हसास तो जीने में बहुत घाटा है, मैं नहीं अपने जख्मों का लहू चाटा है। एक बार एक शेर पढ़ता हूं और उसके बाद गाजी मिल्लत की गुफ्तगू होगी। हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। आपको पता नहीं है कि कौन जात आई है जो रात और दिन यकजा करके अहले सुन्नत वल जमाअत की फलाह बहबूती में लगी हुई है, कौम मुस्लिम की फलाह बहबूती में लगी हुई है। कभी तहरीक बेदारी के जरिए, कभी इदारे शरिया की शाख और काजी बनाने के जरिए, कभी मुल्क व मिल्लत की तालीम और तरक्की के जरिए वो जात आपके दरमियान जलवागर है। बस एक शेर पढ़ूंगा, हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। कफील अंबर पढ़ के बताता है, आप सुन के बताना। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी।
बलियावी साहब डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहते हैं तहरीके बेदारी के जरिए कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की। नारा लगाने वाले जो लोग थे इंतकाल कर गए कि है बचे हुए? बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब तक अल्लाह ना उठाए यहां से उठिएगा नहीं, ठीक है? एक बार दोनों हाथों को उठाएं और गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल करें। लगे कि रईसुल कलम की अमानतों का अमीन, इदारे शरिया की रूह में जिंदगी की हरारत दौड़ा देने वाला खतीब, अहले सुन्नत वल जमात का बेबाक निडर इनकलाबी और आफाकी आवाज, अहले सुन्नत वल जमात की कश्ती का एक ऐसा मल्लाह जिसने कौम को बुज़दिल नहीं बल्कि मुजाहिदाना तेवर दिया है, इनकलाबाना रंग दिया है, अमीकाना नजरे अमीक दी है। और करम रईसुल कलम का कि बलिया की जमीन से उठा करके उन्हें पटना की जमीन पर बैठा दिया। अगर सुनना जानते हो तो कफील अंबर इस्तकबाल करना जानता है। जरा दिल लगाइएगा, दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से नारे तकबीर। अभी अभी कुछ लोग फैसला नहीं कर पाए कि उठाएं कि नहीं उठाएं। ऐसा लग रहा है कि हाथ उठाएंगे तो अल्लाह उठा लेगा उनको। याद रखिएगा, तकदीरें उठती है हुजूर की महफिल में आने से, किस्मतों का सितारा बुलंद होता है हुजूर की महफिल में आने से। लोग सोचते हैं हम हाथ नहीं उठा करके वीआईपी हैं या वीवीआईपी हैं। कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे। याद रखना कल क़यामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां औलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। लगे कि किसी मिल्लत के गाजी का इस्तकबाल कर रहे हैं आप, जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत। और जरा बुलंद आवाज से आला हजरत का नमक खाया है तो बोले इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने सरकारे सुरखाही। इन अशार के साथ हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद होती है। एक वीडियो आप बैठिए ना। एक वीडियो देखा 3 मिनट की कि मस्जिद अक्सा के सहन में एक बच्चा है जिसके हाथ में दूध का डब्बा है और उसके सामने यहूदी ताकतें बंदूक की गोली दिखाती है और वो मुस्लिम का बच्चा मस्जिद अक्सा के सहन में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहता है। बस ये शेर खत्म होगा और गाज़ी मिल्लत की आमद होगी। जब कफील अंबर उस वीडियो को देखता है, कलम को हरकत दे करके कहा कि बच्चा कहता है कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। यहां से वहां तक बोले सुभान अल्लाह। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। सच की पहचान बनकर जिए तो सही, हम निगहबान बनकर जिए तो सही। ये जमाना अदब से करेगा सलाम, हम मुसलमान बनकर जिए तो सही। इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे,
जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा इसी निशानी दे दे। हाज़रीन, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला ने फजले रहमा कॉन्फ्रेंस में जो आपकी हसीन और पाकबाज समातों की पुश्तों का सहारा लेकर गुफ्तगू की है, यकीन मानिए कि गाज़ी मिल्लत की गुफ्तगू तकरीर नहीं बल्कि दिल के वर्क पर जो हालात लिखे हुए हैं, आने वाले मुस्तकबिल जो दिख रहे हैं, वो गाज़ी मिल्लत ने बयान किया है। यही वजह है कि आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में जो हालात दिख रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, जिसका पस मंजर और पेश मंजरनामा आप देख रहे हैं, वो तमाम तर नताइज गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला ने आपके सामने पेश किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुल्क मिल्लत की कदावर शख्सियात की जलवागरी है। ये हज़रत की तकरीर जब आपके मेराज हरम के नीचे अंगड़ाइयाँ ले रही थी, उस वक्त शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार हुज़ूर फजल रहमा गंज मुरादाबादी की अमानतों के अमीन हज़रत सैयद मारूफ रहमान साहब की मिला क़िबला अल मारूफ भी मारूफ मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी की ज़ात जलवागर हुई। शहज़ादे रसूल अकरम औलाद रसूल अकरम की जलवागरी हुई। मुल्क की एक अजीम बेहतरीन बाकमाल आवाज़, दिल साज आवाज़, लहने दाऊदी को मुस्तयार बना करके नबी की नात पढ़ने वाली आवाज़, लोगों के दरीचों में इश्क़ मदीना और उल्फत मदीना का पौधा लगाने वाली आवाज़, दिलों के नेहाखानों में इश्क़ वफ़ा के नगमात की सीज़ सजाने वाली आवाज़, जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी की आमद हुई। इंशाअल्लाह उनको भी आप सुनेंगे। ये जामिया रहमानिया फजलुल्लूम, जिसकी उम्र ज़ाहिरन बहुत कम है, 9 साल से ये इदारा पराती की ज़मीन पर आपके इल्मी तिश्नगी को बुझा रहा है। ये अजीम इल्मी किला अहले सुन्नत वल जमात का ये अजीम और बाकमाल इदारा, जो तकरीबन 9 साल की कलील मुद्दत में, जिसमें लॉकडाउन का भी ज़माना 2 से 2.5 से 3 साल का ज़माना है, इस कम मुद्दत में इसने कम से कम 25 हुफ़ाज़े किराम दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 हुफ़ाज़े किराम आपकी निगाहों के सामने हैं। तारीखें याद रखी जाएंगी, आपकी नस्लें याद रखी जाएंगी। कल यही बच्चे सर उठा करके कहेंगे, सुन्ने अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जबर से आयते ज़ीशान बदलने वाले, मैं नहीं कहता हूं तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। वो कुरान जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारना चाहा तो कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरदना लमाना, अल्लाह ने आसमान को कहा कि इस अमानत को तुम हिफाजत कर पाओगे। आसमान ने कहा, मौला मैं चांदो सूरज का बोझ बर्दाश्त कर सकता हूँ, कुरान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि तुम कुरान का बोझ बर्दाश्त करते हो। जमीन ने कहा, मौला मैं पहाड़ों का बोझ बर्दाश्त कर सकता हूँ, कुरान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह अगर इस पहाड़ को कुरान को पहाड़ पर उतारता तो वो खौफे इलाही से रेजा रेजा हो जाता। फिर अल्लाह खुद अहकमुल हाकिमीन है, सारी कायनात के सबीलों का सबील पैदा करने वाला वो है, राहों और तूफानों के मस्तों में राहों को पैदा करने वाला वो है। उसने एक राह निकाली और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का दाद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुफ़ाज़े किराम के सीनों में कुरान करीम को पेश किया। बैठे आप लोग, बैठे। नारे तकबीर, बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मौलाना आसिम मुजद्दिदी साहब क़िबला ख़तीब बेमिसाल। आइए उन पाकबाज होनहार हुफ़ाज़े किराम के अस्माए गिरामी में बयान करता हूँ, चूँकि वक्त कम है। खुश नसीब है इनके वालिदैन, इनके बहन भाई और इनके खैशो अकारीब जो आज ये मंजरनामा आप देख रहे हैं। सबसे पहले और 6 स्टाफ की ये टीम है
जिन असातिज़ाए किराम की मेहनत शाक़ा के नताइज के समरात आप देख रहे हैं, उनकी नाले नीम शबी दुआए सहर गाई, उनके रोज़ो शब की मेहनतें जब उल्फतों और मोहब्बतों में बदली है, तब कहीं जाकर के ये 11 बच्चे तैयार हुए हैं जो हुफ़ाज़ किराम की टीम की एक शक्ल में आप देख रहे हैं। गाज़ी मिल्लत की मौजूदगी में, हुज़ूर क़मरुल उलमा की मौजूदगी में, हज़रत मौलाना आसिफ़ मुजद्दिदी साहब क़िबला की मौजूदगी में, शेख तरीक़त हुज़ूर मारूफ़ मियाँ साहब क़िबला की मौजूदगी में, दिगर उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में, हज़रत हाफ़िज़ व कारी शमीम अख्तर साहब क़िबला के जामिया रहमानिया फ़ज़्ल उलूम के जुमला अराकीन मुंतज़मीन के समरात आपके सामने हैं। हाफिज मोहम्मद इम्तियाज रजा इब्ने मोहम्मद उबैद रजा सीतामढ़ी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि खड़े हो जाएं। हाफिज मोहम्मद इम्तियाज रजा इब्ने मोहम्मद उबैद सीतामढ़ी, आप बैठे रहें अदब के साथ। हाफिज मुसन्ना रजा इब्ने मौलाना बदरुज़्ज़मा मधेपुरा। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से ये मंजरनामा अपनी निगाहों के मंजरनामे में आप कैद कर लें। दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया रहमानिया फज़्लुल उलूम, फैज़ाने हुजूर फज़ले रहमा। हाफिज मोहम्मद आफ्ताब आलम इब्ने अहमद रजा मुर्गिया चट। सुभान अल्लाह। दुआएं करते रहें इन अकाबरीन के सदके में कि अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों में भी किसी हाफिज कुरान को पैदा कर ले। हाफिज मोहम्मद फैसल इब्ने नूर आलम अंसर उनसर, पूरा किराते करके। हाफिज मोहम्मद फैसल इब्ने नूर आलम उनसर। हाफिज मोहम्मद शाह आलम इब्ने मोहम्मद काजिम पराती। हाफिज मोहम्मद शाह आलम इब्ने मोहम्मद काजिम पराती। हाफिज मोहम्मद रहमत इब्ने मोहम्मद खुर्शीद बिरई। हाफिज मोहम्मद सज्जाद रजा इब्ने मोहम्मद साबिर साहबगंज। हाफिज मोहम्मद सज्जाद रजा इब्ने मोहम्मद साबिर साहबगंज। हाफिज मोहम्मद अनस रजा इब्ने अब्दुल हन्नान मधेपुरा। हाफिज मोहम्मद गुलाम रब्बानी इब्ने मोहम्मद मंजर साहब भदौली। हाफिज मोहम्मद अकरम रजा इब्ने मोहम्मद मुनव्वर पराती। हाफिज मोहम्मद खुर्शीद इब्ने मोहम्मद अहमद मरहूम पराती। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि इलाकाई और अतराफ व अकनाफ के बच्चों को हाफिज बनाना बड़ा मुश्किल होता है मदारिस में। इसलिए जब आप मदारिस का सफ़र करेंगे आपको ज़्यादातर बच्चा बैरूनी नज़र आएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये पराती की ज़मीन की खुशनसीबी है कि 3 बच्चा इसी ज़मीन से है। अब कोई कम से कम 5 खड़े हो जाए, 11 खड़े हो जाए इन हुफ़ाज़े किराम के इस्तक़बाल के लिए, जो नारा लगा ले मोहब्बत के साथ पूरे मजमे से यहाँ से वहाँ तक, और इस नीयत के साथ खड़े होइएगा। ये लम्हे दुनिया का कारखाना, दुनिया का कारखाना, दुनिया की तमाम किए, दुनिया के छोटी सी छोटी दुकानें, जी शऊरो फहमो फरासत के मालिकान हर साल अपना प्रोजेक्ट निकालते हैं, हर साल अपना सालाना बजट निकालते हैं, चाहे वो घर वाले हों,
बड़े अफराद पर मुश्तमिल हो तो वो अपना साजो सामान पेश करते हैं, मगर ये इस्लामी कारखाना, ये दीनी कारखाना, ये तालीमी कारखाना, ये रूहानी कारखाना जब अपना बजट पेश करता है तो साजो सामान नहीं, हाफिज कुरान दुनिया के सामने पेश करता है। गाजी मिल्लत ने बताया कि आपके ज़कात की रकमें, आपके सदक़ात व तैयात की रकमें, आपके मोहब्बतों के दिए हुए नगमात जो कबूल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रहमानिया फजलुल उलूम ने ये दिखाया है कि इंशाअल्लाह पराती की जमीन पर इल्म व अदब का एक ऐसा किला उठेगा कि दुनिया कहेगी कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहां में बरसा है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां में बरसेगा। ये मंजरनामा सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया आपको देख रही है। सुभान अल्लाह। हाँ, अब ये खत्म हुआ है तो ये कीजिए, जलसा कब होगा? ओ चाचा, जलसा कब होगा? जलसा कब होगा? कमेटी वाले हैं बच्चा कोई? यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ पे ये सब बंद कीजिए, आप ये सब बंद करवाइए। कारी साहब को पढ़वाना है कि नहीं, कि सलाम पढ़वा दिया जाए? रा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कहने या रसूल अल्लाह। मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनना चाहते हैं या तकरीर करवाई जाए? हाँ, तो जरा दोनों हाथों को उठाएं इंशाअल्लाह। कारी साहब के बाद हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ अब्दुल्ला मुजद्दिदी, उनको आप सुनेंगे। और मुजफ्फरपुर का नाम उस वक्त तक अधूरा रहता है जब तक हुजूर शेर बिहार का नाम ना आ जाए। मुजफ्फरपुर की रूह का नाम शेर बिहार है, मुजफ्फरपुर के इल्मी वकार का नाम शेर बिहार है, मुजफ्फरपुर के मसलकी खिदमात का नाम हुजूर शेर बिहार है, मुजफ्फरपुर के तालीमी किले का नाम हुजूर शेर बिहार है, मुफ्ती आजम की अमानतों के अमीन का नाम शेर बिहार है, सरकारे आला हजरत के नासिर और नासिर का नाम सरकारे हुजूर शेर बिहार है। शेर बिहार की बहार यहाँ पर जलवागर है। कहिए सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माइक बंद कर दीजिए हजरत। देखिए शहजादे हुजूर शेर बिहार भी और 29 वास्तों से हजरत शाह गंज मुरादाबाद फजल रहमा गंज मुरादाबादी, जो तमाम सलासिल से जिनको रूहानी खिलाफत इजाजत है, 29 वास्तों से सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर से जिनकी नस्ल पाक मिलती है, वो जात यहाँ पे जलवागर है। कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब नारा लगाएं और कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब किबला का बस ये शेर गाजी मिल्लत की तकरीर का एक तेवर कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक कभी पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक कभी पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत, दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से। हाँ, कुछ लोग अभी तक जो है शाल, इतनी ठंडक भी नहीं है, हम लोग यूपी से आ रहे हैं और आप ऐसे कंबल के अंदर हाथ बांध के बैठे हुए हैं। जलसा तो ऐसा लग रहा है कि अब शुरू हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि जलसे तादाद की बुनियाद पर नहीं होते, इश्क की बुनियाद पर फैसले होते हैं। अगर ईमानी हरारत है, बचपन में पोलियो का इस्तेमाल हुआ है। देखिए मैंने अभी एमए फ्रेश मीडिया मुख्तार भाई हैं, हमारे अहले सुन्नत नेटवर्क शहबाज भाई हैं, बहुत सारे यहाँ पर, ये सब आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। मैं सब भाइयों का नाम नहीं जानता हूँ। बहुत सारे लोगों की फरमाइश आती है कागज पर, हमारी फरमाइश इंस्टा पर लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बार आपसे कहूंगा, दोनों हाथों को उठाएं बुलंद आवाज से, यहां से वहां तक दोनों हाथों को, और उठा करके बुलंद आवाज से कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली, या अली,
एक बार पूरी ताकत से अगर सैयदा ज़हरा के बेटों का नमक आपके दस्तरखान पर है, हुसैन पाक की खैरात आपने खाई है, इमाम जाफर सादिक की खैरात आपने खाई है, मौला हुसैन का टुकड़ा आपने खाया है, अली की बेटों से मोहब्बत करते हैं तो दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दे, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी। इन अशार के साथ मुल्क की उस अजीम बाकमाल आवाज को कफील अंबर आप तक पहुंचाता है कि या रसूल अल्लाह, मौत आए मुझे मदीने में। और कारी साहब शेर देखिए, मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। अल्लाह 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 कह दे सुभान अल्लाह। मौत आए मुझे मदीने में। चौथा मिसरा मैं पढ़ूंगा, बैठूंगा, आपकी आवाजें बताएंगी कि कारी साहब किस अंदाज से पढ़ेंगे। हम महले मदीना है, मदीने की मोहब्बत लेके चलते हैं। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, या तो मक्के में या मदीने में।